देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन अमी याग्निक जी, गुजरात में केसेस क्यों बढ़ गए? अगर मैं ये मानूं, जैसा अभी डॉक्टर कोले कह रहे थे कि एक्चुअली टेस्ट बहुत हुए हैं महाराष्ट्र में, इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा केसेस के तौर पर, तो क्या यही बात गुजरात पर लागू है? तो फिर ये समझा जाए क्या कि उसी समय, बिल्कुल उसी डेट के आसपास मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने भी अपने यहाँ टेस्ट करने शुरू किए थे, तो ये समझा जाए कि वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अपने यहाँ केसेस को कंट्रोल कर रहे हैं बनिस्बत गुजरात के? नहीं, गुजरात का आप केस देखेंगे तो कई जगह आप देखेंगे, कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉकडाउन का पालन भी ठीक से नहीं हुआ है। आप देखेंगे, न्यूज़ में ही देखेंगे आप, और ड्रोन की मदद लेनी पड़ती है। आप ऐसा समझो कि हम एक वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और पब्लिक को, सिटीजन्स को हम समझा रहे हैं कि आपकी बेहतरी के लिए आपको घर में रहना है। फिर भी उसमें हमें पुलिस फोर्स लेना पड़ता है, पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, टेस्ट करने पड़ते हैं। कई जगह ये टेस्ट करने जाने में डॉक्टर्स को आपने देखा कि कई जगह परेशानी होती है, और इसके लिए हमें डॉक्टर्स को भी वी हैव टू गिव देम एडिक्वेट प्रोटेक्शन। पर गुजरात में आप देखेंगे तो पहले भी एक बार जब पहला केस आया जनवरी 31 पे, उसके बाद काफी पहल चहल हुई थी। बहुत बड़ा यहाँ पे एक फंक्शन हुआ है गुजरात में, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे, गौरव भाटिया जी, इतनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स न्यूयॉर्क में उतरी है। अभी सारे साइंटिस्ट इसके कारण ढूंढ रहे हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये कोरोना कई जगह नहीं हुआ है, कोरोना बहुत जगह इतनी बड़ी प्रमाण में हुआ है, कई जगह स्पोरेडिक हुआ है। तो ये तो अभी हम ढूंढ रहे हैं। ये जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं अमी याग्निक जी, ये बहुत सारे लोगों ने कहा, आपने दो बातों को मिक्स कर दिया। एक तो खैर ये बात मैं थोड़ा और इलेबोरेटेड तरीके से आपसे इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि ये पीपल ड्रिवन फाइट है। ऐसे में राजनेताओं की तरफ उंगली उठा देना, आप ये बताइए कि जिस जलसे की आप बात कर रही हैं उसमें सुपर पावर का सबसे बड़ा आदमी यहां आया था, क्या उसको अपनी जान की चिंता नहीं है? नहीं, मैं क्या कह रही हूं, उसके बाद फरवरी पूरा निकल गया, मार्च में लॉकडाउन हुआ, फिर भी लोग ये मार्च में लॉकडाउन के बाद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, टेस्टिंग किट एकदम एक साथ नहीं आती है, अभी टेस्ट होते हैं तो सारे के सारे टेस्ट आप देख रहे हो कितने पॉजिटिव, कितने डबल हुए, कितने पीरियड में हो रहे, वो रोज का बुलेटिन आता है। फिर भी गुजरात नंबर 2 पे आ गया दिल्ली के बाद। आपने देखा कि इतना सारा माइग्रेंट लेबर बॉर्डर पे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह 3 जगह बॉर्डर्स है, महाराष्ट्र की बॉर्डर है। तो ये माइग्रेंट लेबर इंडस्ट्रियल स्टेट है गुजरात, तो एकदम से लॉकडाउन करने की वजह से सारे वो बॉर्डर्स पे है। उनके लिए हमने कोई एकदम ऐसा ग्रेडेड प्लान नहीं बनाया है कि माइग्रेंट लेबर के लिए क्या करना है। काफी लोग खाना पहुंचा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी खाना दे रही है, पर वो हर जगह में हो रहा है। पर जितना टेस्ट हु कह रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, 3 ही काम करना है, वो है टेस्ट। जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया। टेस्टिंग की बात जब आती है तो अभी जब टेस्ट हो रहे हैं तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव निकल रहे हैं। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, पहले शांतनु सेन जी की बात का जवाब दूंगा, फिर अमी याग्निक जी की बात का जवाब दूंगा। शांतनु सेन जी ने कहा सलाह नहीं ली जा रही है प्रदेशों से, तो दिनेश जी मैं इनको जानकारी दे दूं, शनिवार और शुक्रवार का दिन था और कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरी से बात करी। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात करी थी, और आज भी हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बातचीत सभी मुख्यमंत्रियों से हुई है। कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए, लेकिन नुक्ताचीनी करना या केवल नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना अगर आपका मकसद है तो वो कभी हल नहीं हो सकता है। कोरोना युद्ध में भी ये लोग अपनी राजनीति साध रहे हैं। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है गौरव? बिल्कुल, और ये सच बात है। सेंट्रल टीम्स है, एडिशनल सेक्रेटरी के नेतृत्व में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, कोविड नहीं दिखाया जा रहा है कि मौत का कारण है, और ये चिंताजनक है। और इसीलिए उसमें पश्चिम बंगाल भी है। सेंट्रल टीम के साथ सहयोग नहीं किया जा रहा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर अमी जी का जवाब दे दीजिए। जानते हैं। हाँ, अब अमी याग्निक जी ने टेस्टिंग की बात करी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, देखिए मैं राजनीति नहीं करने आया हूं और मैं करूंगा भी नहीं। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ है अमी जी, वहां जो मामले आए हैं करीब 8,000 है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है और मामले जो है वो 1873 है, काफी कम है महाराष्ट्र से। लेकिन जो महाराष्ट्र का नागरिक है वो भी हमारा अपना है, हमें ये सुनिश्चित करना है उसकी जान कैसे बचे। क्या ये इसलिए कि यहाँ टेस्ट कम हुए हैं?
टेस्टिंग पे हाथ, मैं टेस्टिंग पे भी बता दूं, और ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी चर्चा जो हो रही है पिछले 20-22 दिन में, जिस तेजी से हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, 6 लाख के आंकड़े के आसपास हम लोग आ गए हैं। और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके आधार पे मैं आपको ये आंकड़ा दे दूं कि भारत में हर 24 टेस्ट हो रहे हैं एक पॉजिटिव केस के लिए। यूके में 3.4 है, यूएस में 5.3 है। तो मतलब जो विकसित देश है उनसे भी बेहतर हम कर रहे हैं। भारत में अब टेस्ट नहीं, आपने ये ओवरऑल आंकड़ा दिया ना। डॉक्टर कोल्हे ने ये कहा कि महाराष्ट्र में केसेस इसलिए ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां टेस्टिंग ज्यादा हुई है। आपने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया, क्या यहाँ टेस्ट कम हुए हैं? मैं इसका भी तर्क दे देता हूं। आप देखिए, एक ग्राफ होता है महाराष्ट्र का, जब पूरे देश में भी टेस्टिंग थोड़ी कम थी क्योंकि टेस्टिंग किट्स की उपलब्धि हमें पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करनी थी, तब भी महाराष्ट्र सबसे आगे था। हम ये बात जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन आज प्राथमिकता क्या है? आज प्राथमिकता यह है कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, जो अब हो रहे हैं। आईसीएमआर खुद कह रहा है। और इसमें मैं प्रदेशों में इस चर्चा को नहीं बांटना चाहूंगा। देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, अगर संक्रमित है तो ठीक जल्द हो, उसकी जान हमारी जान है। और इसके साथ जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उन सब के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश की सारी सरकार खड़ी हो जाएंगी और सुनिश्चित करेंगी कि उनको कष्ट ना हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।